गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन ए स्पेस। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अगला जो टॉपिक है हमारा इक्वेशन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन ए स्पेस। ठीक है, यहाँ पर हम 3 डायमेंशनल जो है पढ़ रहे हैं तो स्पेस की बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन ए स्पेस, एक स्पेस अगर है तो उसमें जो है अगर कोई लाइन दी गई है तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन दी गई है तो उसका हम लोग इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन ए स्पेस, इसको जो है पढ़ने से पहले, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले तुम लोगों को क्लास 11 का जो भी कंसेप्ट है इक्वेशन ऑफ ए लाइन का वह आना चाहिए। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्लास 11 में पढ़े हो। पॉइंट स्लोप फार्म, एक पॉइंट और स्लोप फार्म पढ़े हो। 2 पॉइंट फार्म पढ़े हो, 2 पॉइंट से जो है कोई लाइन पास करती तो उसका इक्वेशन क्या होगा वह भी पढ़े हो। स्लोप इंटरसेप्ट फार्म, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जब इंटरसेप्ट कट करती है तब उस लाइन का जो है इक्वेशन क्या होगा, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1, वह भी पढ़े हो इंटरसेप्ट फार्म एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर क्लास 11 में। ओके, आगे चलते हैं। इंटरसेप्ट, उसके बाद नॉर्मल फॉर्म पढ़े हो, एक्स का अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, वह भी पढ़े हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो है उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन ए स्पेस इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ओके, 3 डायमेंशनल में अब एक लाइन जो है अगर किसी स्पेस में दी गई है वह लाइन, तो उसका जो है हम लोग कैसे जो है इक्वेशन निकाल लेंगे स्पेस के लिए। ओके, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन ए स्पेस। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका जो पूरा कंसेप्ट। ठीक, तो देखिए, दो इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन ए स्पेस, इसको हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। किसको? इस लाइन को हम लोग दो प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। पहला, ए लाइन इज यूनिकली डिटरमाइंड इफ इट पासेज थ्रू ए गिवन पॉइंट। यह लाइन जो है एक पॉइंट से पास करेगा। स्पेस में कोई लाइन दी गई है तो वह जो है पासेज थ्रू ए गिवन पॉइंट, एक जो है पॉइंट से पास करे एंड ए गिवन डायरेक्शन, और उसका जो है डायरेक्शन दिया गया हो, तो उस केस में हम इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकाल सकते हैं। दूसरा, इट पासेज थ्रू 2 गिवन पॉइंट, जब यह लाइन जो है 2 गिवन पॉइंट, दो पॉइंट दिया गया हो तो उससे होकर के पास करे तो उसका जो है हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं स्पेस में। यानी कि हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन ए स्पेस। कोई अगर लाइन अगर स्पेस में दी गई हो तो दो तरीके से जो है इसका जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसका जो इक्वेशन होगा लाइन का, दोनों फार्म में होगा, एक वेक्टर फार्म और एक होता है कार्टेशियन फार्म। वेक्टर फार्म के मतलब वेक्टर वाला में रहेगा, और कार्टेशियन फार्म में मतलब ए जो है उसका जो है ए बी सी के रूप में। ठीक है, एक्स ए बी सी इंटरसेप्ट फार्म के रूप में होगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन फार्म, जो ए बी सी के फार्म में हो, डायरेक्शन रेशियोज के फार्म में हो। ओके, ये तो लिखाया गया था। अब आगे देखिए, इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से, यानी कि कह रहे हैं कि ऊपर थ्रू ए गिवन पॉइंट, एक पॉइंट, यानी कहने का मतलब कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, यानी कहने का मतलब कि एक लाइन दी गई हो, एक लाइन दी गई हो। ठीक है, चलिए हम इस फिगर को बनाते हैं। ये जो फिगर है इसको समझाते हैं कि कैसे हुआ है। देखिए, तो इसमें जो है इसका जो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए, यहाँ पर टॉपिक लिख लीजिएगा। टॉपिक इसका नेम है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर बी, और पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर बी, वेक्टर बी के जो है क्या हो, पैरेलल हो, एक पॉइंट दिया गया हो और पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, यानी कि गिवन वेक्टर, यानी कि ये वेक्टर बी है उसके क्या है, पैरेलल। ओके, चलिए देखिए इसका फिगर हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए, कहने का मतलब है कि 3 डायमेंशनल बना दें, पहले हम 3 डायमेंशनल बना दें, एक्सिस बना दें पहले। यह हो गया एक्स एक्सिस, और यह वाई एक्सिस, और यह वाला क्या, जेड एक्सिस। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। अब जो है क्या कह रहा है कि कोई लाइन दी गई है, इस जो है 3 डायमेंशनल में कोई लाइन दी गई है। मान लो कि यह कोई लाइन दे दी गई, यह कोई लाइन दी गई है। ठीक है, यह कोई लाइन दी गई है, और यह कोई जब लाइन दी गई है तो इस पर जो है यह जो है लाइन दी गई है, यह किसी एक पॉइंट से क्या करती है, पास करती है।
मान लो कि एक पॉइंट दे दिया गया ए, यह पॉइंट ए है जो इस पॉइंट से पास करती है, ठीक है। और इसका जो कोऑर्डिनेट है हम लोग बना दिए कि x1 y1 और यह z1 इसका कोऑर्डिनेट है। और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास करती है, ठीक है। अब जो है क्या करें कि इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, और यह लाइन जो है एक वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। आल्सो यह जो लाइन है एक वेक्टर दिया गया है, एक वेक्टर दिया गया है, उसका नाम है बी, एक वेक्टर है, देखिए यहाँ पर यह है, यह वेक्टर है, ठीक है। यह वेक्टर मान लो कि यह वेक्टर बी है, और इसके जो है यह क्या है, यह लाइन जो है इस वेक्टर बी के क्या है, पैरेलल है, किसी जो है क्या, स्पेस में। ओके, स्पेस की बात हो रही है, यहां तक तो क्लियर है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है यहां पर देखिए, यहां पर यह है कि अगर हम इस लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना है तो इस पर कोई आर्बिटरी पॉइंट पी ले लेंगे कि जो इस पूरे लाइन को रिप्रेजेंट करे। तो मान ले कि यह आर्बिटरी पॉइंट कोई पी है। जैसे जो है क्लास 11 में पढ़ते थे कि x बाई ए प्लस वाई अपान बी जो है पुट करने के इक्वेशन निकालने के लिए कोई पॉइंट पी रिप्रेजेंट कर देते थे जो एक्स वाई हो और जो पूरे लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। उसी तरह से सर्कल के लिए देखें कि सर्कल पर कोई पॉइंट पी ले लेते थे, एक्स और वाई ले लेते थे। तो यहाँ पर भी वही जो है लाइन स्पेस में ले लिए कोई पॉइंट पी है और इसके जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर एक्स वाई और जेड, ठीक है। जो प्रीवियस क्लास का जो हमारा नोट्स होगा उसको पढ़ सकते हो, ठीक है, देख सकते हो। इसमें एक आर्बिट्री पॉइंट ले लिए पी एक्स वाई जेड, और यह जो एक्स इसका जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1 है, और इसको हम क्या करें कि ओरिजिन से मिला दें, यह ओरिजिन ओ है और इसको मिला दें यहां से, यह मिल गया। और जो इसका जो पोजीशन वेक्टर है ओ ए का, इस पॉइंट का जो इस लाइन पर लाई कर रहा है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है यह ए है, क्या है, ए है, ठीक है, यह हो गया ए। और इसका यह जो पॉइंट आर्बिट्री पॉइंट है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारा जो है यहां पर क्या है, इसका जो पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं कि यह आर है, यह क्या है, आर है, ठीक है। तो इस केस में जो इस लाइन का जो वेक्टर फॉर्म रहता है, दो फॉर्म है, एक वेक्टर फॉर्म है, एक जो है कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, इस लाइन का इक्वेशन ऑफ ए लाइन, जो लाइन का इक्वेशन है जो वेक्टर फॉर्म में अगर हम कहें, बात करें वेक्टर फॉर्म में इसका, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखिए, यह जो है वेक्टर यहाँ पर अगर ओपी है, यहाँ पर अगर ओपी से लाना चाहे, अगर हम इसमें ट्रेंगल लॉ लगाएं, ट्रेंगल लॉ ऑफ एडिशन इन ट्रेंगल ओ ए पी, इन ट्रेंगल ओ ए पी, अगर ट्रेंगल ओ ए पी की बात करें, ओ ए पी की बात करें, जब ओ ए पी में बात करें तो ओ ए और ओ बी, यहाँ पर देखिए यह ट्रेंगल लॉ इसमें फॉलो हो रहा है। यानी कहने का मतलब कि जो ओपी है, जो ओपी है, ओपी की वैल्यू देखिए यहाँ से, जो ओपी की जो वैल्यू है भाई, ओपी की वैल्यू बराबर किसके है, ओ ए प्लस किसके, एपी के बराबर है भाई, ट्रेंगल लॉ ऑफ एडिशन। देखिए ओ ए इक्वल टू क्या, ओपी इक्वल टू क्या, ओ ए और प्लस एपी के बराबर है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे चलिए, ओपी की जो वैल्यू है क्या है, यहाँ पर आर है, ओपी की जो वैल्यू है आर है, और ओ ए की वैल्यू क्या है, ए है, यहाँ पर ए है। अब बात आती है कि एपी, एपी क्या है भाई, एपी यहाँ पर है, यह देखिए यह जो है एपी है। अब जो एपी जो है यहाँ पर जो वेक्टर है एपी, इसके पैरेलल है, और हमारा जो पीछे जो रूल में बताया गया था कि जो एपी जो है किसी कोई लाइन, अगर कोई वेक्टर इसके अगर पैरेलल हो या तो कोलिनियर हो, तो उसके लिए जो कंडीशंस होता है x इक्वल टू लेमडा वाई, x इक्वल टू लेमडा वाई होता है। यह कंडीशन बताया गया था प्रीवियस क्लास में, पहले के जो क्लास जो रेगुलर वीडियो देखते होंगे, पूरा वीडियो देखते होंगे तो उसको समझ में आ गया होगा कि एपी इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू लेमडा वाई, x इक्वल टू लेमडा वाई। ओके, तो यह तो प्रीवियस क्लास में बताया गया। यानी कहने का मतलब कि सिंस यहाँ पर जो हमारा एपी है, एपी वह किसके बराबर है, जो वेक्टर एपी है वह हमारा बराबर है लेमडा बी के,
सिंस ए पी इक्वल टू लेमडा बी। क्यों? कंडीशन आपको यह दो है, यह लाइन इसके पैरेलल है, यानी कि इस पर जो वेक्टर ए पी है इसके पैरेलल है बी वेक्टर के, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ए पी इक्वल टू लेमडा टाइम्स होगा किसका? बी के। ठीक है, कोलिनियर का कंडीशन होता है, तो ए इक्वल टू लेमडा बी। और जो है लेमडा क्या है? वेयर लेमडा इज नॉन जीरो रियल नंबर्स। पीछे के क्लास में हम लिखवाए थे कि लेमडा की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर्स। ओके, तो यानी कि यह हमारा एक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, यह हमारा एक इक्वेशन मिल गया। किसका इक्वेशन मिला? ये हमारा इक्वेशंस मिला कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन ए स्पेस, ओके, space which passes through the one point that is x1 y1 z1 and parallel to any given vector b। यानी कि स्पेस में इस लाइन का जो है, उस लाइन का इक्वेशन मिला कि जो एक पॉइंट से पास करे और यह लाइन किसी एक वेक्टर, किसके? बी, एक गिवन वेक्टर बी के क्या हो? पैरेलल हो। यह लाइन किसी एक वेक्टर इसके क्या हो? पैरेलल हो। तो उस केस में इस लाइन का इक्वेशन मिला इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म में यह मिला, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। ओके, तो यह हो गया हमारा। अगर यह वेक्टर, अगर यह जो लाइन है, अगर यह लाइन अगर ओरिजिन से पास करे, अगर यह लाइन ओरिजिन से पास करे तो यहाँ पर जो है हमारा r इक्वल टू लेमडा बी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर? यह वाला जो वैल्यू है 0 हो जाएगी, r की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेमडा बी। किसके लिए? r इक्वल टू लेमडा बी हो जाएगी अगर यह लाइन ओरिजिन से पास करे तो। ठीक है, अगर यह लाइन ओरिजिन से पास करे तो r इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? लेमडा बी के बराबर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लोगे। ओके, ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। ये हो गया वेक्टर फॉर्म। दूसरा चलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म रखते हैं अगले टर्म पर, क्योंकि जो है वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म बड़ा भी है। ठीक, तो कार्टेशियन फॉर्म को रखते हैं अगले टर्म पर, हेडिंग डालकर छोड़ दो कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। ओके, कार्टेशियन फॉर्म इसको रखते हैं अगले टर्म पर। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ से है कार्टेशियन फॉर्म। यहाँ पर हम बता ही दिए r इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। ठीक है, ये हमारा जो है वेक्टर फॉर्म है, r इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। और कार्टेशियन फॉर्म जो है कल हम इसका डिराइव करा देंगे। ठीक है, और उसके बाद इस पर क्वेश्चंस। ठीक, तो इसको जो है कंप्लीट कर लीजिएगा और वीडियो जो है पूरा वॉच करिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल लेमडा बी। ठीक, ओके, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।